तो बच्चों स्वागत है आपका CHS अड्डे पर। और ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, परंतु फिर भी कोशिश करेंगे। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.4 है। 1.4 ये नई बुक के अकॉर्डिंग है, पहले ही बता दूं। और ये जो आपकी पुरानी बुक आपके पास है, आपने चाचा ताऊ के बच्चों से, किसी से, पड़ोसी से, अड़ोसी से ली है, वो बुक पुरानी बुक है। तो पुरानी बुक में ये एक्सरसाइज आपको कहाँ मिलेगी? 1.5 में। इसके कुछ एग्जाम्पल पहले करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल में हमने पहले से भी आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है, सब बच्चों को पता होगा बेटा कि रैशनल और इरेशनल का बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो भाई इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? दो बातें पढ़ी थी हमने। इरेशनल नंबर के लिए दो बातें पढ़ी थी बेटा हमने। पहला पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो। पहला तो ये डेसिमल एक्सपेंशन था कि अगर कोई इरेशनल नंबर डेसिमल में मिलेगा, कोई इरेशनल नंबर डेसिमल में मिलेगा तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? हमें कुछ इस तरह मिलेगा 2.131333 और ये चलता ही जाएगा नहर पार तक। मतलब कहने का मतलब है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, या रिपीट नहीं हो रहा बार बार एक नंबर। यहाँ पर कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इस तरह के नंबर को भी इरेशनल नंबर कहते थे। वहीं पर बेटा दूसरी बात हमने पढ़ी थी यहाँ पर कि भाई एक और होता है बेटा, जिसमें होता है जैसे रूट में आपका 2, रूट में 2 क्या था? इरेशनल नंबर था। रूट में 1 इरेशनल नंबर नहीं होता, रूट में 1 तो 1 हो जाता है। रूट में 1 को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। रूट में 2 क्या है? इरेशनल। रूट में 3 क्या है? इरेशनल। रूट में 4 भी इरेशनल है क्या? नहीं, क्योंकि रूट में 4 को हम 2 बोलते हैं। रूट में 4 को हम 2 बोलते हैं और 2/1 होता है, तो हम कहेंगे ये रैशनल था। तो रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7 और रूट में 8 में बेटा क्या है आपका? इरेशनल नंबर है। रूट में 8 को मैंने सिंप्लीफाई करके बताया था कि अगर कहीं रूट में 8 आए तो आप उसे कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 2, इसे ऐसे लिखकर 2√2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो ये लेक्चर देखने के लिए पिछले लेक्चरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके अच्छे से क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब है √8 हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्या √9 इरेशनल नंबर होगा? हम कहेंगे नो। रूट में परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है, रूट में परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है रूट में परफेक्ट स्क्वायर अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रैशनल हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने? अच्छा। रूट में 10 बिल्कुल वो इरेशनल होगा। रूट में 11 इरेशनल होगा। रूट में 12 इरेशनल होगा। रूट में 13 इरेशनल होगा, पर रूट में 16 बेटा रैशनल हो जाएगा। ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है। ठीक है भाई, तो इतनी बात पता होने की वजह से ये तो हमें पता है। तो अब हम अपनी बात को अपने क्वेश्चन पे जा सकते हैं कि हमें ये पता है कि और एक और बात पता है कि पाई क्या होता है? याद है ना? पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। पता है ना? चलो, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो भाई क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर, एक ये क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहला है 7√5। अब भाई इसको कोई सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे हम, कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा? इरेशनल होगा। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। दूसरा 7/√5। आपको अच्छे से बताया है, कुछ बातें ध्यान रखना। आप थोड़ी सी मैं बातें बता दूं, थोड़ा सुनना ध्यान से बेटा, थोड़ी बातें। इरेशनल में अगर रैशनल को ऐड करोगे, इरेशनल में रैशनल को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा? याद रहेगा। इरेशनल में
किसी रैशनल नंबर को माइनस करो तो भी क्या होगा, या माइनस करो किसी में से किसी को भी, तो दोनों में से रैशनल इरेशनल को ऐड करो दोनों को या माइनस करो दोनों को, तो हमेशा आएगा क्या रिजल्ट, याद रहेगा। अगर इरेशनल में मल्टीप्लाई करोगे रैशनल से, इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे रैशनल से, जब भी क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ओके, इसके बाद अगर इरेशनल को डिवाइड करोगे रैशनल से, इरेशनल को डिवाइड करोगे इरेशनल से, तो भी क्या आएगा, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। और एक और बात समझो, परंतु अगर सेम इरेशनल को मल्टीप्लाई करो सेम इरेशनल से, तब जाके इसी केस में क्या आता है, सिर्फ रैशनल। जैसे आपने पढ़ा होगा √2 को मल्टीप्लाई करो √2 से, √2 इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है, सेम इरेशनल को मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता था, बताओ तनिक, बताओ क्या आ जाता था बेटा, 2 आ जाता था। और 2 क्या है बेटा, समझ में आई। क्या ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो ये बात आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताइए 7 तो क्या है हमारा, रैशनल, और √5, तो जब इरेशनल की रैशनल से करो, रैशनल की इरेशनल से करो, तो इरेशनल ही आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, इसे इरेशनल हो जाएगा। चलो अगले पे आते हैं। √2 हमारा इरेशनल है, इरेशनल को रैशनल में ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा, बताया भैया ने अभी, ठीक है भैया। पाई क्या है हमारा, बताओ, पाई क्या है हमारा, इरेशनल, इरेशनल में से रैशनल को घटाओगे तो भी क्या आएगा, आसान हो गया, नहीं हो गया। परंतु जिस बच्चे ने ये बात नहीं समझी उसे ये बात समझ में नहीं आएगी। परंतु एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए, मैं ऐसे कह दूं 2√3 को डिवाइड करूं √5 से, तो मैं पूछूं बताओ क्या आएगा, मैं कहूँगा भैया देखो ये तो इरेशनल ही है, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, और ये सेम भी नहीं है, सेम होते √5 अपॉन में √5 दोनों सेम होंगे, तब क्या आ जाएगा बेटा, रैशनल। और रैशनल कितना आएगा तनिक बता दो, 1 आएगा ना, क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। आई बात समझ में। कुछ और पूछ लूँ थोड़ा सा, पाई अपॉन में 2√3, तो क्या होगा, पाई अपॉन में 2√3, तो भाई पाई हमारा क्या है, इरेशनल, नीचे भी रैशनल। भैया आपने बताया था इरेशनल अपॉन में इरेशनल रैशनल हो सकता है ना, ये रैशनल हो सकता है, पर ये कब रैशनल हो सकता है, चलिए बता दो, दोनों सेम हो तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रैशनल को रैशनल से तो बचपन से ही मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। देखो मैं बता दूं, रैशनल 2 होता है, 2 क्या है हमारा, रैशनल है, और अगला 3 भी हमारा रैशनल है, तो आंसर भी क्या आता है, बचपन से पढ़ा है हमने। तो मतलब पूछेंगे इन्हें सॉल्व करके बताओ, तो इन्हें मैं इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऐसे में और भी नंबर देते हैं सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आप एडवांस पढ़ रहे हो, अब हम ये एडवांस नहीं पढ़ा रहे हैं, बट मैं यही बताऊंगा कि जो ही पढ़ रहे हो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि मैं इसे सॉल्व करूं या ना करूं, मैं ये बता सकता हूं कि ये इरेशनल है। क्यों बता सकता हूं, क्योंकि इसका मीनिंग पता है हमें, 7√5 का मतलब क्या है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो ऐसे लिख सकते हैं, 7 को मैंने बताया था 7 और √5 एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 7 की मल्टीप्लाई है √5 से, तभी तो ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो भाई अब ये एक रैशनल है और एक इरेशनल है, रैशनल को इरेशनल से करेंगे तो क्या आएगा, और ये डिवाइड है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप कह दो भैया हम तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। भाई रैशनलाइजेशन तो मैंने पढ़ाया नहीं है, अब जो चीज़ मैंने पढ़ाई और आप पढ़ के बैठे हो, तो मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, पर इसी बात से बात करनी है हमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बच्चे ने बोला कि भैया रैशनल को रैशनल से करेंगे तो क्या आएगा, तो मैंने कहा बचपन से हम पढ़ते आए हैं, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते रैशनल ही आता है, परंतु
इरेशनल को इरेशनल से घटाएं, जोड़ें, गुणा करें, भाग करें तो इरेशनल ही आता है, परंतु एक केस में क्या आता है बेटा, रैशनल आता है। कब आता है? जब सेम इरेशनल को सेम इरेशनल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो रैशनल आ जाएगा, या डिवाइड करें तो भी रैशनल आ जाएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है भाई? ठीक है, ये एक्सरसाइज में इनका आंसर इसी तरह से लिखेंगे। इसी तरीके से लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर हम कहें भाई ऐसे सिंप्लीफाई करो, भाई ये तो सिंप्लीफाई है। मैं कह दूं 1/5 को सिंप्लीफाई करो, भाई कर लो, क्या करोगे 1/5 को सिंप्लीफाई? 1/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ना, तो 7√5 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। हमने कहा 7/5 को, हाँ तुम मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और तरीका है कि रेशनलाइज करके हम ये बोलते हैं, मैथ में ध्यान से सुनना सब बच्चे, हम ये बोलते हैं मैथ में कि कभी अपॉन में, कभी नीचे, अपॉन के नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो इसके अपॉन में तो रूट है। अब इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी मेथड को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, जो हम पढ़ने वाले हैं। परंतु फिलहाल तो अभी ये क्या है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर है, अपॉन में ठीक है, परंतु इसे और कुछ नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या बोलेंगे बताइए? क्यों बोलेंगे रैशनल? भैया सीधी बात है, ऊपर रैशनल नीचे इरेशनल, इसको डिवाइड करके क्या आएगा, इरेशनल आएगा, बात खत्म हुई। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते कि रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जुड़ ही नहीं सकता। ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। √2 में √2 वाले नंबर तो जुड़ सकते थे, घट सकते थे, पर √2 में 21 तो जुड़ भी नहीं सकता। और भैया ने बताया था कि इरेशनल को रैशनल में जोड़ो या रैशनल को इरेशनल में जोड़ो, आंसर तो इरेशनल ही आने वाला है। पाई इज अ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल में कोई चीज़ को, कोई नंबर को घटाओगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई बताओ? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं बोला जा रहा। भैया इरेशनल इरेशनल को ही प्लस करेंगे तो किसको? इरेशनल और इरेशनल को प्लस करेंगे सेम, और माइनस करेंगे तो क्या? चलिए बताते हैं। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, ध्यान सुनना बेटा। रैशनल को R से मैं बता रहा हूँ, इरेशनल को I से बता रहा हूँ। अगर जोड़ेंगे दोनों को, रैशनल को इरेशनल में, तो क्या आएगा, इरेशनल। पढ़ा? रैशनल को या इरेशनल को रैशनल में जोड़ो तो भी क्या आएगा, इरेशनल। रैशनल में से माइनस करो इरेशनल को तो भी क्या आएगा, इरेशनल। और इरेशनल में से रैशनल को माइनस करो तो भी क्या आएगा, इरेशनल। अब बात आती है एक और, इसमें एक और केस आता है कि भैया सेम इरेशनल को प्लस करो सेम इरेशनल में, तो क्या आएगा, हम कहेंगे इरेशनल ही आएगा। कुछ भी आएगा पर इरेशनल ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, रूट में 2, ठीक है, और प्लस रूट में 2, तो इसे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1√2। यहाँ भी क्या होगा, 1√2, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2√2। तो ये इरेशनल ही तो है। मतलब सेम इरेशनल नंबर को सेम इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। जोड़ने पर भी इरेशनल आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर कोई सा एक भी इरेशनल हो गया, चाहे जोड़ो या घटाओ, तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? घटा के देखते हैं। 3√2 में 3√2 में माइनस करें 3√2 को, तो बेटा कौन नहीं जानता इसका आंसर क्या आएगा। और जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है, जीरो होता है रैशनल नंबर। जीरो क्या होता है, देखो क्यों होता है जीरो रैशनल नंबर। भैया ये रहा जीरो, लो इसके अपन में 1, तो एक किस रूप में हो गया,
तो जीरो क्या हुआ, जीरो क्या होगा, क्लियर हुई बात। मैथ पढ़ रहे मजाक नहीं, मैथ पढ़ रहे मजाक नहीं, तुक्का नहीं मार सकते, बिल्कुल क्लियर बात करनी है। अब सेम नंबर में से आप बचपन से जानते हो, सेम नंबर में से सेम नंबर अगर माइनस करोगे तो बचता क्या है, जीरो। तो इसका मतलब क्या, मैं इस बात को, ये बात तो भैया आपने बता दी बड़े पते की, ये तो मैं याद रख लूँगी कि सेम इरेशनल को सेम इरेशनल में जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ डबल इरेशनल आ जाएगा, वही क्या आ जाएगा, डबल इरेशनल आ जाएगा। परंतु एक बात बताओ, सेम इरेशनल को अगर सेम इरेशनल में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भैया ये तो हमने बचपन से पढ़ा है कि सेम नंबर में सेम नंबर को माइनस करते हो क्या आ जाता है, जीरो। आई बात समझ में? क्या अब क्लियर हुआ जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट और घटाने वाला कॉन्सेप्ट, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट और घटाने वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको, एक क्वेश्चन दे दूं भैया, चलो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं। पाई माइनस 2 तो क्या आएगा भाई, हम कहेंगे इरेशनल। मैंने कहा दूसरा तो बहुत टफ देता हूं मैं, 2√3 माइनस 2√3 तो क्या आएगा, तो जीरो। और जीरो क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर है। अब कह सकते हैं बच्ची कि भैया देखो आपने ना सॉल्व किया, हाँ मैंने सॉल्व किया, मैंने सॉल्व किया पहले, क्योंकि घट रहा था तो घटाएंगे ही तो ना पहले। देखो कोई चीज़ जुड़ रही है घट रही है तो पहले जोड़ रही घटाएंगे, उसके बाद परिणाम पर जाएंगे कि रैशनल है या इरेशनल है। हो गया, सेम रूट में सेम रूट घटते और जुड़ते हैं। आई बात समझ में? 5√3 माइनस 2√3 क्या जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये भी √3 का है, ये भी √3 का है, तो ये 5 है, ये 2 है, 5 में से 2 गए तो बेटा 3 बचा, और 3√3, और 3√3 क्या है बोलो क्या है, इरेशनल है। आगे भांग के पकौड़े चलते ना, सुबह नाश्ता, शाम को ब्रेकफास्ट, आगे चलो, या सुबह ही ब्रेकफास्ट, आगे चलो। क्यों इरेशनल नंबर, क्योंकि अब भैया और मैं जोड़ नहीं सकती इसमें। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है भैया, क्या रूट के पास, मतलब 2 के पास रूट नहीं है क्या, 2 के पास, देखो बेटा ध्यान सुनो, बच्चे पढ़ते हैं हवा हवा में और कमजोरी आती है 9th क्लास से। मैं कह रहा हूं कि 2 के पास क्या रूट का नंबर नहीं है, बिल्कुल है रूट का, रूट में ऐसे 1 है। अब ये क्यों नहीं जुड़े, देखो ये रूट में 3 और ये रूट में 1 है, और आपको क्या बताया था, जब रूट वाले सेम नंबर होते हैं तभी बाहर वाले नंबर जुड़ते हैं और घटते हैं। मेरी बात एक बार और, जब रूट के अंदर वाले नंबर सेम होते हैं तभी बाहर वाले नंबर जुड़ते हैं। देखो यार रूट के सेम थे, तभी तो 5 और 3 को घटाया था, जब तो 3 आया था और सेम रूट को लिख दिया था। परंतु अब रूट के अंदर क्या है, अलग अलग है, तो ना तो ये जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई? तो भैया ये क्या हो जाएगा फिर हमारे अकॉर्डिंग, ये तो इरेशनल हो गया। और वैसे भी ये इरेशनल है और ये रैशनल है, तो जुड़ के घट के इरेशनल ही आएगा। क्लियर हुई बात? अब बताओ कोई सब पूछ लो। अब कहे भैया ये 5 है और ये माइनस 2√3 है, ठीक है भैया, कौन नहीं जानता ये इरेशनल होगा, क्योंकि ये ना जुड़ सकता है ना घट सकता है। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा ही है, क्योंकि ये जुड़ नहीं सकता। परंतु अगर कोई आपको बोले तो आप फट से कहोगे भैया पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि रूट में 5 है, रूट में 5 है तो ये जुड़ भी सकते हैं और घट सकते हैं। तो माइनस का 8 और प्लस का 2, तो बेटा माइनस के ज़्यादा कितना, माइनस का 6√5, और बेटा ये क्या है, बात हुई क्लियर, जोड़ने घटाने की बात क्लियर हुई। अब आते हैं बेटा मल्टीप्लाई पे, ध्यान सुनना भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड। भाई इरेशनल में मल्टीप्लाई करो रैशनल की तो भी, या रैशनल को मल्टीप्लाई करो इरेशनल तो भी इरेशनल, ठीक है। और अगर सेम, देखो सुनो, सेम इरेशनल को मल्टीप्लाई करो सेम इरेशनल से, सेम इरेशनल से, सुनना ध्यान से, तो क्या आ जाता है बेटा, रैशनल आ जाता है इस केस में। जैसे कि √2 5√2 और मल्टीप्लाई में यहाँ भी 5√2 सेम है, या नहीं भी होता तो देखो यहाँ पे √2 तो है,
क्या अभी सेम नहीं है? देखो इरेशनल नंबर तो सेम ही है, ये इरेशनल नंबर रूट टू, ये रूट टू, सेम रूट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ 1 है, तो 1 5 को 1 से करेंगे 5 1 जा 5 और ये 2, तो कितना आ गया बेटा? तो सेम इरेशनल को अगर आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाता है? रैशनल। क्या ये बात याद रहेगी? यहीं पर बेटा इरेशनल को डिवाइड करो किससे? रैशनल से, तो भी क्या? और रैशनल को डिवाइड करो इरेशनल से, तो भी क्या? इरेशनल होगा। पर अगर सेम इरेशनल है, अपॉन में सेम इरेशनल है, तो क्या आ जाएगा? रैशनल आ सकता है। जैसे कि 5√2 अपॉन में 3√2, देखो रूट 2 वाले तो दोनों सेम ही है, रूट टू तो ये कट गए, और कितना बचा? 5/3। और 5/3 क्या होता है बेटा? क्या होता है? बहुत होगा, तो अभी रैशनल हो रहा है 5√3। 5/3 क्या होगा? 5/3 क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। समझ में आई बात? चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ क्लियर होगा। अब देखो, अब इनको जोड़ना है, इन दो नंबरों को, इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर को जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे तनिक बता दो। जोड़ते कैसे बेटा? हम लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं 2√2 + 5√3 को ऐसे एक जगह एक लिखा, और उसे जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और √2 - 3√3, ये है भाई। जोड़ती बार बेटा क्या होता है, ध्यान दो कि जो अंदर के नंबर होते हैं उनके साइन चेंज नहीं होते हैं। अगर ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा बेटा √2, और ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा 3√3। अब सेम रूट वाले सेम रूट में जुड़ जाएंगे बेटा, ये और ये जुड़ सकते हैं, क्या है बेटा? 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3√2 हो जाएगा। ये √3 है, √3 के दोनों नंबर है, तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे। 5 में से 3 जाएंगे तो बेटा प्लस के 2 बचेंगे, और √3 बेटा ये क्या हो जाएगा? और ये क्या आएगा बताओ? इरेशनल हुआ। ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये √2 है, ये √3 आप जुड़ नहीं सकते, रूट में आ रहा है नंबर, तो हम कहेंगे पूरा नंबर जुड़ के क्या आएगा? इरेशनल आएगा। समझ में आई बात? हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था मैंने आपको, बताया था कि m√a की मल्टीप्लाई n√b से जब करते हैं तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है भाई। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? प्लस आता है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते तो भी प्लस आता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो या प्लस को माइनस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अब बाहर वाले नंबर की बेटा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, और रूट में अंदर वाले के रूट में मल्टीप्लाई होती है। क्या बात समझ में आई? ये 3rd लेक्चर है हमारा ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर का, उसमें कराया है। तो भाई मेरा क्वेश्चन है बच्चों, 6√5 को देखो, लिखने का तरीका समझना बेटा, मल्टीप्लाई करना, लिखना कैसे? 6√5 को मल्टीप्लाई करना, ये तो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट का 2√5 से, तो भैया कर देते हैं। भैया बाहर वाले से मल्टीप्लाई, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से, और याद करो इसका तो मैंने एक और बताया था, इसके बारे में एक स्पेशल केस बताया था, सब बच्चों को याद होना चाहिए बच्चों, कि भाई m रूट में a हो बेटा, और n रूट में भी a हो, रूट के अंदर सेम रूट हो, रूट के अंदर सेम नंबर हो, रूट के अंदर सेम नंबर हो, तो बाहर वाले की तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी, साथ में रूट की रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो बेटा क्या आ जाएगा? रूट हट जाता है। सेम रूट की सेम रूट से मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाता है। सेम रूट की सेम रूट से, देखो 5 की 5 से होगी तो 25, रूट में 25 को क्या लोग 5, 6 और 6 को 36, 36 का 6 से करोगे तो 6, मतलब रूट में a अगर मल्टीप्लाई है रूट में a से तो क्या हो जाएगा बेटा? बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। अब बताओ क्या सेम रूट है? हालांकि आप रूट में 25 लिख सकते हो, पर रूट में 25 का मतलब क्या? 5 ही है, तो आप यहाँ क्या लिख लोगे बेटा? तो आंसर क्या बनेगा अब आपका देख लीजिए आप, तो ये हो गया बेटा 60 आंसर। क्लियर हुई? इस पर 2 क्वेश्चन और आप कर लें, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। ये आपका नंबर है -6√5, देखो -8√2 -8√2 इंटू में 8√2
3√3 माइनस में 5√3। 3 ही कर ले, बहुत है बेटा, इतना कर लें आप। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर डिवाइड है बेटा। देखो डिवाइड देखिए बेटा, डिवाइड को देखिए बेटा। डिवाइड में बोला है कि 8 रूट में 15 डिवाइड बाय 2 रूट में 3। ओके, डिवाइड मतलब अपॉन में होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। जो पहला नंबर है उसे ऊपर रख दो और दूसरे नंबर को नीचे रख दो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात बच्चों? अच्छा जी, मैंने एक और बात बताई थी आपको। दुनिया का कोई भी रूट का नंबर है, दुनिया में कोई भी रूट का नंबर है, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। तो मैं कहता हूँ पहले मैं बना लेता हूँ भैया। 8 रूट में 15 का क्या करूँ, फैक्टराइज। बाहर जाऊँगा थोड़ा सा रफली, 15 का फैक्टर करूँगा, 3 से होगा तो भाई 5 और 5 से होगा तो 1। तो बेटा क्या हो जाएगा, 3 इंटू में, क्या क्लियर हुई बात? ये 2 रूट में 3। बेटा इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू में √3 √5। मैंने बताया था आपको, सभी बच्चों को अच्छे से बताया था कि √15 को आप कैसे करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। √15 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। √15 को कैसे लिख सकते हो आप, √15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में रूट में, और रूट में फिर अलग और अलग। याद करो बताया था। हर नंबर को मैंने 100 तक बताया था कि मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। अब देखो बेटा क्या इससे कट गया, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। बेटा यहाँ से बस 4 बचा और यहाँ से √5 बचा। क्या डिवाइड हो गया? और डिवाइड होके जो आंसर आया, क्या वो रैशनल है या इरेशनल है? क्या है वो? इरेशनल है। समझ में आई? तो भैया ये मेरा आंसर हो गया। जल्दी से सभी बच्चे एक क्वेश्चन और कर दे मेरे लिए एक्स्ट्रा। 5√8 अपॉन में 3√2। 5/8 5√8 अपॉन में 3√2। 5√8 अपॉन में 3√2 को डिवाइड करना है आपको। बहुत ध्यान से, आराम से करो। तो देखिए करते हैं हम, बहुत बच्चे कर लेते हैं। 5, देखो मैंने बताया था √8 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के बताया था, ऐसे लिख सकते हैं। और 3√2 बाद में लिखा था 5 इंटू में, बेटा ये बाहर निकल जाएगा, 2 एक बार और √2 रह जाएगा और 3√2। बेटा इससे कट जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बेटा अपॉन में 3। तो क्या आएगा, देखो देखने अभी पहले क्या लग रहा है, पहले इनिशियली क्या लग रहा है कि ये इरेशनल नंबर देगा। इनिशियली क्या लग रहा है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, और डिवाइड करने पे इरेशनल नंबर आएगा। पर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में जब किया तो मैंने देखा सेम रूट मिला, कट गया, और हमें क्या मिल गया, एकदम से रैशनल नंबर आ गया। बात समझ में आई? इसलिए जो बोल रहे हैं कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम फट से बता देंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है, परंतु अगर नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या समझ में आई या नहीं आई बात? हो चलो आगे बढ़ जाए। चलो ये देखो अब क्वेश्चन है। एक बात को बहुत ध्यान समझो, यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से। भाई अगर मेरे पास ए माइनस में बी कुछ है और सी कुछ भी प्लस में डी है, तो इसका मतलब जानते हो अब क्या मतलब है? इसका मतलब जानते हो? या पहले मैं कह दूं ए इंटू में बी प्लस सी है, ऐसे, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि ए की मल्टीप्लाई किससे बेटा, बी से, प्लस, और ए की मल्टीप्लाई किससे बेटा, सी से। क्या ये बात जानते हो? मैं बहुत इनिशियली पढ़ा रहा हूँ, बहुत शुरुआत से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से, अगर मैं कह दूं a प्लस बी इंटू में c प्लस डी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस a की मल्टीप्लाई किससे, इन दोनों से, c प्लस डी से,
और प्लस के बी की भी मल्टीप्लाई किससे, सी प्लस डी से। क्या ये बात पता है? क्या ये बात पता है? जैसे मैं कुछ बोलता हूं आपसे यहां पर कि भाई 2 रूट में या रूट में 7 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट में 7 से, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब पता है रूट 7 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 7 से, इसका मतलब क्या है कि रूट 7 की मल्टीप्लाई 2 से भी है। रूट 7 की मल्टीप्लाई जो ये नंबर है, इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे भी है और इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे भी हुई, यही तो होगा मतलब। चलो आगे बढ़े तो अगर हम आगे बढ़े तो कैसे लिखेंगे भाई? रूट में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिखने का तरीका क्या था भैया? इस 2 को यहाँ लिखते थे और रूट में 7 को यहाँ, यही तो होता था मतलब बेटा। बताओ, अगर किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कौन आएगा? पहले रैशनल नंबर को लिख देंगे, साथ में चिपका देंगे। क्या ऐसे लिख देंगे? क्या मैं अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे लिख दूंगा? और ये तो मैंने अभी बताया, प्लस को प्लस से प्लस आएगा, ये प्लस का ही तो नंबर है बेटा। और रूट 7 की रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं किसके दिमाग है। रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। अभी तो बताया था कि सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट हट जाएगा, वो नंबर ही रह जाएगा, वो आ जाएगा। ऐसा क्यों भैया? हम नहीं मान रहे। मैंने कहा तुम गुणा कर लो भैया, तुम गुणा कर लो। क्या कर लो? रूट 7 को मल्टीप्लाई कर लो रूट 7 से। ठीक है भैया, कितना आ गया? 49। और अब आंसर क्या आ जाएगा बता दो? तो ये याद रख लो या ये याद रख लो? बताओ क्या याद रख लो कि भाई रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट 8 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रूट x को रूट x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या बात समझ में आई? अब पता नहीं कैसे आई, अब बात समझ में आई बात? यहाँ देखो। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन आप करो। माइनस में 2 रूट 3, थोड़ा टफ दे रहा हूँ बेटा क्योंकि तुम तो अच्छे बछड़े हो। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। और रूट में 3, बहुत ध्यान से करना। माइनस 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 रूट 2 माइनस रूट 3 से। इस नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान से देखो, माइनस की प्लस होगी तो माइनस ही आएगा ना भाई। ये बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई तो 6 है ना, अंदर के अंदर से करेंगे तो 6 हो गई। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो बेटा प्लस। ये बेटा जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 2 1 जा 2 और रूट 3 3 हो गया। ये तो मैंने बूझबानी लास्ट में पढ़ाया था। 2 1 जा 2 और रूट 3 3, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यही तो आएगा भाई। नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा एक और क्वेश्चन देखो। अगर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करे c प्लस डी से तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है a की मल्टीप्लाई बेटा c प्लस डी से है, और जो है अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो प्लस के b की मल्टीप्लाई c प्लस डी से है। फिर तो तुम्हें पता है कि a को भी c से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को d से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस में b को c से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर b को d से मल्टीप्लाई करना है। ये तो है, ये तो आता है। तो तनिक इसका सहारा लेते हुए क्वेश्चन करें कि 2 रूट 2 प्लस 1 है और 3 रूट 2 प्लस 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम कहेंगे पहले किसकी किससे मल्टीप्लाई? 2 रूट 2 नहीं 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई 3 रूट 2 प्लस 5 से पूरे से, और फिर प्लस के 1 की भी मल्टीप्लाई किससे बेटा? 3 रूट 2 प्लस 5 से। बोलो समझ में आई नहीं आई? बहुत सारा बताया है ज्योति दी ने आपको ये 8 क्लास में। अब बताइए क्या सेम रूट हो गया? तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं भाई। बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो 6, पर सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। 2 3 6 6 दूनी 12। यही तो होगा या नहीं होगा बताइए? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। और प्लस में
यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा ये नंबर है, ये नंबर की मल्टीप्लाई 5 दूनी में 10 और √2। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब सेम रूट है, सेम रूट है तो बेटा जुड़ भी सकते हैं, और ये नंबर है, ये नंबर भी जुड़ सकते हैं। अब 12 और 5 बेटा 17 होते हैं, और 10√2 और 3√2 तो 13√2 होते हैं, और बेटा ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। क्या समझ में आई बात? इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन पे अगर आए तो ध्यान से देखेंगे रे, तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। आइडेंटिटी भी लगाना सीखेंगे बाद में, पर बगैर आइडेंटिटी के करने हैं क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन घर से करने हैं आपको। सब में क्या करना है, इसमें क्या करना है बताओ? 5 की मल्टीप्लाई 2 प्लस √5 से होगी, और प्लस के √7 की मल्टीप्लाई 2 प्लस बस 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 बस। तो अब बताओ 5 की 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 की जब इससे करोगे बेटा देखो 5 और ये नंबर तो 5√5, ये नंबर की रूट से करेंगे 2√7 हो जाएगा ना भाई, कराया था ना अभी। और रूट की रूट से करेंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो कितना आएगा, रूट में 35। अब क्या कोई नंबर जुड़ रहे हैं आपस में? हम कहेंगे कोई भी नहीं जुड़ रहा, कुछ भी नहीं जुड़ रहा भैया, आंसर यही होगा। क्यों नहीं जुड़ रहा? देखो भैया √5 है, ये √7 है तो नहीं जुड़ सकते, ये रूट कितना है ये भी नहीं जुड़ सकता, और ये नंबर है कोई नहीं जुड़ रहा। जब कुछ नहीं जुड़ रहा ना घट रहा तो हमारा आंसर ये हो गया। समझ में आया? तो भैया अगला भी देखो, अब अगला देखो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी फिर कुछ क्वेश्चन घर पे करना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ बेटा। यहाँ देखो ध्यान से बेटा, क्या बचपन से एक बात पता है, a + b और a - b क्या होता है, a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। याद करो, a का स्क्वायर -b का, भाई सेम नंबर इधर सेम नंबर उधर, प्लस में और माइनस, तो a² - b² फॉर्मूला लगता है ना। तो भाई 5 का 2 बार मल्टीप्लाई तो बेटा 25, और √5 का 2 बार मल्टीप्लाई तो 5। अरे बताया था ना, √5 इंटू √5 तो 5 ही होता है भाई, 5 इंटू 5 तो 25 होता है, पर √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है। तो अब बताओ क्या हम जोड़ सकते हैं, क्या हो गया बेटा 20। लो ये हो गया बेटा। जी समझ नहीं आई। बोलो। जैसे वहाँ पे अपना क्वेश्चन था कि 5 प्लस √5, और यहाँ लिखा है 5 माइनस √5, तो आपने वहाँ 5 लिखा, वहाँ पे √5 कहाँ? तो ये a हो गया 5 और b √5। आपने बचपन में ऐसे पढ़ा होगा, जब आप बचपन में थे, a + b और a - b का फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या होता है, a² और -b²। तो ये तो मेरा a है ना, a क्या है मेरा, ये रहा, और b क्या है, ये रहा, तो a² - b²। कम करो पकोड़े, थोड़े कम करो पकोड़ो खाना। आया समझ में? नहीं आया? मैंने माना मैं जल्दी पढ़ा दिया मैंने, पर मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम ये है, होमवर्क करिए आप। होमवर्क ये करिए बेटा, देख लीजिए। चलिए क्या लिखेंगे इसे हम, क्वेश्चन ने क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई पहला क्वेश्चन, 2 + 3√3 और 2 - √5। तो यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लग सकता, क्योंकि ये a + b तो है, पर ये a - b नहीं है, ये अलग नंबर है। तो इसे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल के ही करेंगे। सभी नंबरों को ब्रैकेट खोल के ओपन करके करना आप, जो है 3√5 + 2 और 3√5 + 2।
बिल्कुल। मैं वो 2 बार लिख कौन? मैं आगे नंबर लिख रही कहाँ पर? कहाँ? भैया वो 1 मतलब 6 7 आगे लिख रही हूँ। अच्छा, ये 7, ये 8 और ये 9 है। और ये 10 है। ये है।